हेलो दोस्तों, आप सभी का द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको साइंस का कोर्स का टॉपिक सेल कोर्स टॉपिक कवर किया था, तो मैं थोड़ा सा अभी रिवीजन करा देता हूँ उस टॉपिक का। आपने आशा करता हूँ कि आप सभी ने उस टॉपिक को कवर कर लिया होगा और अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा था कोशिका के बारे में, तो मैं पहले रिवीजन कराता हूँ। तो बताइए, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट कीजिए। तो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक, ठीक ना। मृत कोशिका की थी, लेकिन जीवित कोशिका की किसने की थी? जीवित कोशिका तो इसकी की थी ल्यूवेनहॉक। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक ना। कोशिका की खोज हमने बता दिया रॉबर्ट हुक ने। जो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई वो क्या है? वो आपकी कोशिका है। तो इतना हमने पढ़ा था। कोशिका को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में, ठीक ना। पादप कोशिका, जंतु कोशिका। फिर उसके अंग पड़े थे जो इम्पोर्टेंट थे। सबसे इम्पोर्टेंट मुझे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक ना। कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। नाम किसने दिया था? वेंडा ने। किसने दिया था? वेंडा ने। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस। आइए, राइबोसोम। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। ये फैक्ट्री याद रखना है, ठीक। लाइसोसोम। लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली, ठीक। हरित लवक को क्या कहते हैं? हरित लवक। जी, कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का रसोई घर। कोशिका का रसोई घर, ठीक। क्या कहते हैं? कोशिका का रसोई घर। और मैं आपको बताऊं और क्या रह गया है इसमें? गोल्जी काय। गोल्जी काय। तो गोल्जी काय को क्या कहते हैं? यातायात प्रबंधक। क्या कहते हैं? यातायात प्रबंधक। इसकी खोज किसने की थी? तो खोजकर्ता का नाम है कैमिलो गोल्जी। क्या नाम है? कैमिलो गोल्जी, ठीक। तो जितना हमने सब जो पिछली क्लास थी कोर्स का टॉपिक था वो पढ़ा था। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैंने तो इसलिए आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दिया। इसके क्वेश्चन भी मैंने संभावित क्वेश्चन भी करा दिए हैं क्लास में, ठीक ना। वो आपकी चौथी क्लास है, तीसरी क्लास में इसका कोर्स का। तो आज आपका होना है टॉपिक जो है विटामिन। क्या होना है? विटामिन। तो आज हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? विटामिन के बारे में। तो आप लोग इसका रिवीजन कर लिया होगा, आशा करता हूँ, ठीक। तो हमें क्या पढ़ना है? विटामिन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे हम। तो एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, जो पढ़ाऊंगा वही आएगा। तो विटामिन से भी जितने क्वेश्चन आए हुए होंगे वो संभावित जितने आने वाले हैं वो क्वेश्चन भी कवर करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ते हैं क्या? विटामिन। तो अच्छे से देखना है विटामिन को। तो देखते हैं विटामिन। विटामिन तो सबसे पहले तो विटामिन की खोज किसने की थी? फैक्ट वाइज लिखिए, विटामिन की खोज, ठीक। और एक होता है विटामिन शब्द की खोज, ठीक। क्या लिखा है मैंने? विटामिन की खोज और शब्द की खोज। तो ये की थी सर हॉपकिंस ने। हॉपकिंस। और विटामिन शब्द की खोज की थी आपका सी फंक ने। किसने? सी फंक ने 1911 में शब्द की खोज की थी। विटामिन शब्द की खोज की थी। किसकी की थी? विटामिन शब्द की। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन की खोज की तो अधिकतर किताबें सी फंक ही देती हैं। क्या देती हैं? सी फंक।
तो क्वेश्चन विटामिन शब्द के खोज से ही आता है। तो किसने की थी? सी फंक ने की थी। किसने की थी? सी फंक ने। अब जो विटामिनों का अध्ययन क्या कहलाता है? विटामिनों का अध्ययन, विटामिनों का अध्ययन। तो विटामिनों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका ये कहलाता है विटामिनोलॉजी। विटामिनोलॉजी क्या कहलाता है? विटामिनोलॉजी। विटामिन के अध्ययन को कहते हैं विटामिनोलॉजी। ठीक। अब विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है? विटामिन, तो विटामिन को हम 2 भाग में बांटेंगे। ठीक। जल में विलेय, दूसरा आपका वसा में विलेय। ठीक, वसा में विलेय। जल यानी वाटर, पानी, लिक्विड, और वसा यानी कि आपके तेल वगैरह। ठीक ना, तो वसा में विलेय। ठीक, तो इसको हम तेल वगैरह कह सकते। ठीक ना, ऑयल वगैरह। ठीक, वसा में, जैसे कोई भी खाद्य पदार्थ, घी, तेल, तो इसमें विलेय। तो आपको जो जल में विलेय विटामिन है उसका नाम है बी और सी, 2 विटामिन। ठीक ना, और इसके बाद बचे हैं ए, डी, ई, के। ठीक, तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 विटामिन के बारे में हमें पढ़ना है। कितने विटामिन के बारे में पढ़ना है? 6 विटामिन के बारे में। ए, डी, ई, के। ठीक, अडेक और बी, सी। तो दोनों में से कोई एक याद रख लीजिए, या तो जल में विलेय याद रख लीजिए या फिर वसा में विलेय याद रख लीजिए। तो मैंने जल में विलेय याद रख लिया, बी, सी। तो बचा कौन कौन? ए, डी, ई, के। तो अडेक किसमें होंगे? वसा में। ठीक, और वसा में विलेय अगर याद रखेंगे तो इसको याद रख सकते अडेक, ट्रिक से अडेक, या फिर कीड़ा याद रख लीजिए। क्या याद रख लीजिए? कीड़ा, KEDA, कीड़ा। ठीक, तो याद करने के लिए मैंने बताया है आपको। तो क्वेश्चन यहीं से पूछता है, 4 ऑप्शन देगा, A, B, C, D दे देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन जल में विलेय है। तो कौन सा है आपका? A, B, C, D में मैंने बोला तो आपका C होगा। ठीक है ना, और B भी है। ठीक, तो अगर वो ऐसे ऑप्शन देगा, जैसे वो पूछेगा B, C, D, E, ठीक ना, और इसमें से पूछ लेगा कौन वसा में विलेय है, कौन जल में विलेय है। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक ना, तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनेगा। ठीक, तो अब आगे देखना है हमें। तो जो सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन सा है? तो ये आपका है विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी, जो सबसे पहले खोजा गया था। ठीक ना, तो पूछा जाता है सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन सा है, तो आपका कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। ठीक, तो हमने इतना देख लिया है कि विटामिन की खोज किसने की? सर हॉपकिंस ने की। विटामिन शब्द की खोज किसने की? सी फंक ने 1911 में की थी। ठीक ना, विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है? विटामिनोलॉजी कहलाता है। विटामिन को कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में, जल में विलेय विटामिन और वसा में विलेय विटामिन। ठीक, आइए देखते हैं। तो जल में कौन कौन से? BC, और वसा में ADE, K यानी अडेक। तो इतना मैंने पढ़ाया, इतना आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी। तो इसके बारे में अब एक एक विटामिन को हम विस्तार से हमें पढ़ना है। तो इतना हमने जो कवर किया है आपको वो आप नोट कर लीजिए। ठीक, तो आगे देखते हैं। आइए अब हम इनको क्या करते हैं, विटामिन है जो सबको याद करते हैं ट्रिक से। और इनको क्या क्या याद करना है? इनके रासायनिक नाम याद रखने हैं और कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है। ठीक ना, तो इन सभी को हमें क्या करना है? याद रखना है। क्या करना है? इन सभी को हमें याद रखना है। तो अब देखना, हमने 2 चीज़ों के बारे में पढ़ा है। तो अब देखना, विटामिन का रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक देखना है। याद करने की ट्रिक, तो रासायनिक नाम कैसे याद करेंगे ये देखना है आपको। ठीक, रासायनिक नाम, तो इसके लिए एक ट्रिक है। तो आप याद रखना, रथ एक ट्रॉफी। क्या है ट्रिक? रथ एक ट्रॉफी। ठीक, तो आपको पता है कितने प्रकार के विटामिन है। तो विटामिन देखना, मैं यहाँ लिखता हूँ विटामिन सभी लिख लूँगा। तो विटामिन A, B,
सी डी ई के। ठीक, जो 6 विटामिन है 6 के नाम लिख लिए थे। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं ट्रिक। क्या लिखता हूँ? ट्रिक। तो रा, एक एक अक्षर लेता हूँ, था, ए, का, टा और फी। ठीक, यहाँ पे टू। ठीक, तो जी मैंने इसकी ट्रिक लिखी। अब इसको याद क्या करना है? विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम यहाँ लिखता हूँ, रासायनिक नाम। तो देखो ट्रिक से कैसे याद करना है। जो ट्रिक याद रखना है बहुत मोस्ट है, आपको कभी नहीं भूलेगी। इस ट्रिक से याद करेंगे आप तो देखना। तो विटामिन ए, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रा से याद रखेंगे, रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। विटामिन बी का क्या रासायनिक नाम है? तो थायमीन। क्या नाम है? थायमीन। ठीक, और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक, आइए विटामिन डी का क्या नाम है? तो कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। ठीक, और विटामिन ई का क्या नाम है? टोकोफेरॉल। क्या नाम है? टोकोफेरॉल। और विटामिन के का क्या नाम है? फ्लोक्विनोन। क्या नाम है? फ्लोक्विनोन। तो जी मैंने ट्रिक लिखी थी, आपको रासायनिक नाम बहुत ही आसान तरीके से याद करवा दिए हैं। देखना, विटामिन ए की कमी, मतलब विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फ्लोक्विनोन। ठीक ना। तो इस प्रकार से हमने 6 विटामिन थे, 6 के रासायनिक नाम बहुत ही शानदार तरीके से याद किए हैं। इसलिए जी आपको ट्रिक याद रखना है, रथ एक ट्रॉफी। तो हमें क्रम तो याद ही है विटामिन का कि ए बी सी डी ई और के। तो रा से रेटिनॉल, था से थायमीन, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, का से कैल्सीफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल, फा से फ्लोक्विनोन। ठीक ना। तो इस प्रकार से हमने जो क्या याद की है? रासायनिक नाम याद किए। अब इसी प्रकार से हमें इनके रोग याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं? रोग, किसके विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं विटामिन को। जी इतना नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक, तो मैं लिखता हूँ अब विटामिन के देखिए अब क्या है याद करना है आपको। अब याद करना है आपको विटामिन की कमी से होने वाले रोग। ठीक, विटामिन की कमी से क्या रोग। आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, मार्कर में नहीं
आइए हम विटामिन बी के सभी प्रकार पढ़ते हैं, अंग, ठीक ना। मैंने सब लिख दिए हैं इससे कि ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा आपका, ठीक। तो विटामिन बी से आपका होता है थायमिन, ठीक, और बेरी रोग होता है। स्रोत इसमें हरी सब्जियां, दूध, अंडा, पनीर, सब स्रोत सभी में सेम ही है जहाँ दिखता है, ठीक। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। क्या होता है? राइबोफ्लोविन। इससे क्या होता है? त्वचा का फटना, ठीक ना। इस रोग क्या होता है? त्वचा फटने लगती है, ठीक ना। अगर हम क्या खाएंगे, जब सब चीज़ें खाएंगे, हम हरी सब्जियां, दूध, मक्खन खाएंगे, ठीक ना, ज़्यादा ऑयली चीज़ खाएंगे तो आपकी त्वचा नहीं फटेगी, ठीक। आइए विटामिन बी3, तो इसका नाम है, वो रासायनिक नाम है नियासिन। इससे रोग होता है पेलेग्रा। क्या होता है? पेलेग्रा। इसमें भी क्या है? स्रोत यही सब है, ठीक। विटामिन बी5, तो इसका क्या बोलते हैं? पेंटोएनिक अम्ल। जी विटामिन बी3 मोस्ट है, बहुत आता है, ठीक ना। इसको विटामिन बी5 पेंटोएनिक अम्ल, इससे होता है हार्ट अटैक, ठीक ना, हार्ट आने, ठीक ना, हृदयाघात यानी हार्ट अटैक, ठीक ना। तो इसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए? स्रोत में ये सब है, लेकिन इसमें हार्ट अटैक को रोकने के लिए हमें तेली चीज़ें नहीं खाना है, हरी सब्जी ज़्यादा खाना है, ठीक। आइए विटामिन बी6, तो इसका नाम है पायरोडॉक्सिन। क्या नाम है? पायरोडॉक्सिन। इससे रोग होता है एनीमिया यानी कि खून की कमी, ठीक ना। क्या होता है? खून की कमी। तो खून की कमी को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? जिस स्रोत खाएंगे, हरी सब्जियां खाएंगे, पालक खाएंगे, आयरन की कमी हो, आयरन की पूर्ति हो जाएगी। चुकंदर खाएंगे, ठीक ना। तो अंडा खाएंगे, दूध, मांस, मछली, जिससे हम क्या हो सकता है? पूरी खून की कमी पूरी हो जाएगी। विटामिन बी7 ये भी मोस्ट है आपका, तो इसका रासायनिक नाम है बायोटिन। क्या नाम है? बायोटिन। इससे रोग कौन सा होता है? बाल और नाखून टूटते हैं और झड़ते हैं, ठीक ना। तो बाल और नाखून झड़ना, टूटना विटामिन बी7 की कमी से होता है। इसमें भी क्या करेंगे? ये सभी जो स्रोत हैं वही सब स्रोत इसमें भी हैं। तो इन चीज़ों को हम खाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो हरी सब्जियाँ, सलाद ज़्यादा खाएंगे तो आपके बाल नाखून नहीं झड़ेंगे, ठीक है। तो आइए विटामिन बी12, तो विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। इससे रक्त की कौन सा रोग होता है? रक्त की कमी, यही एनीमिया ही होता है, स्रोत यही है, ठीक ना। आइए अब देखते हैं, और इसमें एक चीज़ याद रखनी है, विटामिन बी12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोबाल्ट धातु, यही मोस्ट है इसमें। ये कौन सी धातु पाई जाती है? इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, ठीक ना। जिसको मैं नोट कर लेना आप लोग, ठीक। मैं इसको हटाता हूँ। कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। आइए अब विटामिन सी, कौन सा विटामिन? विटामिन सी। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या था? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम था? एस्कॉर्बिक अम्ल। इससे कौन सा रोग होता था? स्कर्वी। क्या होता था? स्कर्वी। स्कर्वी क्या है? तो ये स्कर्वी रोग होता है दांत मसूड़ों में, ठीक ना। जो कोई गर्म नहीं ज़्यादा खा सकता, ठंडा नहीं खा सकता, ठीक ना। जैसे कुछ झंझनाहट होती है दांतों में, जो टेलर आता है आपका पेस्टोडोन, वो क्या कहना, दांतों के लिए कोलगेट टूथपेस्ट के लिए बहुत ऐड आते रहते हैं, ठीक ना। पेस्टोडेंट आता है जैसे, तो जी उसी के लिए, ठीक ना। दांत मसूड़ों में खून आने लगता है, ठीक। तो इसी रोग को कहते हैं स्कर्वी, ठीक। तो इसमें क्या है? इसमें खट्टे फल। क्या है? खट्टे फल, जैसे आंवला, इमली, ठीक। तो ये इसके स्रोत हैं, ठीक। किसी जब जिसको स्कर्वी रोग होता है तो वो खट्टे फल नहीं खा पाता है, जैसे आंवला, इमली, तो वो उसके दांत कैसे हो जाते हैं? बहुत ही खट्टे हो जाते हैं। इस वजह से वो नहीं खा पाता है, उसके दांतों से खून आने लगता है। तो अगर इन चीज़ों को हम नियमित रूप से खाते रहेंगे, इन फलों को, तो हमें स्कर्वी रोग नहीं होगा, ठीक ना। आइए देखते हैं विटामिन सी के बाद विटामिन डी। क्या है? विटामिन डी। तो विटामिन डी से अभी हमने क्या पढ़ा था? कैल्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, ठीक। और इससे विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। कौन सा होता है? रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स। तो इसमें क्या खाएंगे हम? तो इसमें भी यही सब आए जाएंगे आपके, हरी सब्जियां, दूध, मांस, मछली, अंडा, मांस, मछली, अंडा। और इसके लिए हमें क्या? विटामिन डी के लिए हमें सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो सूर्य से प्राप्त होती है। तो इस विटामिन को सूर्य का विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य का विटामिन भी कहा जाता है, ठीक। तो इसको अच्छे से नोट करना आप लोग। तो विटामिन, अब आइए डी के बाद ई, ठीक। तो विटामिन ई, तो विटामिन ई का क्या नाम था? हमने याद रखा था, रथ एक ट्रॉफी, टा से क्या हो गया? टोकोफेरॉल। क्या होगा? टोकोफेरॉल,
आइए टोकोफेरल, तो इससे कौन सा रोग होता है? बांझपन या नपुंसकता। ठीक, बांझपन क्या है? तो जिन औरतों को शादी के बाद बच्चे पैदा नहीं होते हैं वो क्या कहलाती हैं? बांझ कहलाती हैं, यानी बांझपन। ठीक ना, उनको बच्चे नहीं होते हैं। ये होता है महिलाओं में, ठीक ना, फीमेल में। और नपुंसकता होता है पुरुषों में। ठीक ना, तो नपुंसकता पूछ ले या बांझपन पूछ ले तो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से। रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। ठीक, रोग कौन सा होता है? बांझपन या नपुंसकता। इसमें क्या खाना चाहिए? तो यही सब हरी सब्जियां और दूध, अंडा, मांस, मछली, स्रोत सभी में सेम ही है। अब आइए लास्ट एक और रह गया है विटामिन के। कौन सा? विटामिन के। तो इसका क्या नाम है? फिलोक्विनोन। क्या है? फिलोक्विनोन। ठीक, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। अब इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? तो रक्त का थक्का ना जमना। रक्त का थक्का ना जमना। तो इसके लिए क्या खाएंगे? तो हरी सब्जियां और ये सभी स्रोत हैं। रक्त का थक्का ना जमना मतलब जिसको विटामिन के की कमी होगी, अगर उसको छोटा सा भी कट लग जाएगा, चोट लग जाएगी, तो उसका खून लगातार बहता रहेगा, उसका खून नहीं जमेगा। जैसे अपने शरीर में WBC और RBC जो रक्त कणिकाएं होती हैं, ठीक ना, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल, तो ये दोनों क्या करती हैं? आपस में इनकी लड़ाई होती है, जंग होती है। जो जीतता है जब उसका रक्त का थक्का बनता है। अगर रेड ब्लड सेल जीतती हैं तो वो खून बाहर निकलने लगता है। वाइट ब्लड क्या होता है? जब आपका वहाँ पे घाव हो जाता है तो धीरे धीरे वहाँ से क्या ममान निकलने लगती है, सफ़ेद सफ़ेद, उसी को कहते हैं वाइट ब्लड सेल यानी। ठीक है, तो ये क्या होता है? जिसको विटामिन के की कमी होती है तो उसको क्या है? रक्त का थक्का, यानी कि उसके खून नहीं जमता है, तो उसकी मृत्यु होना बहुत जल्दी हो सकती है। ठीक ना, अगर उसके सिर वगैरह में चोट लग जाएगी या कहीं भी शरीर में लग जाएगी, अगर उसका लगातार खून बहता रहेगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। ठीक ना, तो ये महारानी, इंग्लैंड की जो महारानी थी सबसे पहले, रानी विक्टोरिया, उनको थी। ठीक ना, उनके ये खानदानी बीमारी भी कहलाती है। ठीक ना, जो विटामिन के की बीमारी है, ठीक, रक्त का थक्का, तो जो रानी विक्टोरिया को थी। ठीक, एलिजाबेथ थी जो, उनको थी। ठीक ना, तो उनके पूरे परिवार को अधिकतर माना जाता है कि जो महारानी थी वो क्या, एलिजाबेथ, उनको थी बीमारी। ठीक, तो राजवंश वाली बीमारी भी कहते हैं इसको। ठीक ना, तो इस प्रकार से हमने पूरे विटामिन टॉपिक को बहुत ही साधारण और आसान तरीके से पढ़ लिया है। आप लोग सभी लोग इस चार्ट को बना लीजिए, नोट कर लीजिए और इन सभी चीज़ों को लिख लीजिए। ठीक ना, तो आपका अब इस क्लास से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब इससे जो संभावित क्वेश्चन होंगे, जो पेपर में आए होंगे और जो आने वाले हैं, वो भी हम कवर करेंगे। ठीक ना, या तो एक साथ 2 टॉपिक के कर लेंगे या फिर इसका अलग क्लास कल आएगी आपको। ठीक ना, तो इस प्रकार से मैंने आपको सभी इस टॉपिक को भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ा दिया है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, आज 5वीं क्लास हो गई, तो यहाँ से ही बने रहिए द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय प्रदीप सर के साथ। कल आपको अगली क्लास मिलेगी, अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक ना, धन्यवाद।